हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के पिछले 20 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस का, जो कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो रिपीट हो रहे हैं एनटीपीसी रेलवे में, उनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो इसका ये दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट आ चुका है जिसमें पॉलिटी के मैंने 20 क्वेश्चन लिए थे और इसमें 30 प्लस क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिन बच्चों का पेपर अभी नहीं हुआ है वो लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखें एंड तक, तभी इसका फ़ायदा मिल पाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नया है तो, ठीक है। रोज़ मैं एक सीरीज़ कराऊँगा, अब ये दूसरा सीरीज़, इसके बाद तीसरा लेकर आऊँगा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसके पहले भी आए हैं और 29 दिसंबर को ये पूछा गया है क्वेश्चन एनटीपीसी में। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन के होती है। क्वेश्चन अभी 4 जनवरी को ये पेपर में पूछा गया है एनटीपीसी के, तो इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा में जल का कितना % होता है? तो जल जो है 90% होता है, ठीक है। रुधिर का तरल भाग, प्लाज्मा जो होता है वो तरल भाग होता है, और रुधिर का पार्ट है, रुधिर माने कि रक्त, और ये इसमें जल का % कितना होता है? तो 90% होता है प्लाज्मा में। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहा जाता है, ठीक है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। रेड ब्लड कार्पसल्स, इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसल्स। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है। आंसर इसका लैंडस्टीनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन? तो ओ ग्रुप है, और सर्वग्राही ए बी ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। सर्वदाता समूह, सर्वग्राही समूह पूछ चुका है, जो कि ए बी ग्रुप है। अब सर्वदाता आपको याद रखना है, पूछ सकता है, ओ ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर एंड बीनर, ठीक है। लैंडस्टीनर एंड बीनर दोनों ने मिलकर RH फैक्टर की खोज किया था, तो दोनों का आंसर हो जाएगा। किडनी का भार कितना होता है? तो किडनी का भार 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दों से बनने वाली पत्थरी किसकी बनी होती है? तो जो गुर्दे में पत्थरी जो बनती है किडनी में, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है, ठीक है। रक्त का पीएच मान बहुत बार पूछ चुका है, तो आंसर इसका 7.4 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम रक्त संचरण परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पीत यानी बाइल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू इसका 7.7 होता है। यह क्वेश्चन अभी 4 जनवरी के पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। पित्त स्रावित होता है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत द्वारा, ठीक है, लीवर में। और बाइल जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, गाल ब्लैडर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। वायरस की खोज किसने किया? तो वायरस की खोज इवानोवस्की ने किया था, और बैक्टीरिया की खोज लेवन हॉक ने किया था। पिट्यूटरी ग्रंथ, या फिर इसे मास्टर ग्रंथ कहते हैं, या फिर पीयूष ग्रंथ, तीनों में से कोई एक नाम दे सकता है। तो ये कहाँ पर होता है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। लाइकेन के परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। 28 दिसंबर का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो कवक और शैवाल होते हैं, ठीक है, लाइकेन में। लार पाया जाने वाला विटामिन एंजाइम कौन सा होता है लार में? तो एंजाइम होता है टाइलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन पकाने में कौन सा एंजाइम होता है? भोजन पकाने में सहायक होता है, तो एंजाइम जो हो सहायक होता है भोजन पकाने में। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रिनल हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? तो मैग्नीशियम धातु होती है क्लोरोफिल में उपस्थित। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो जल और खनिज लवणों का संचालन जाइलम द्वारा किया जाता है पेड़ पौधों में, ठीक है। और इसी का उल्टा अगर पूछा जाए, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो फ्लोएम द्वारा पहुंचता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ फ्लोएम द्वारा, जल और खनिज लवण जाइलम द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डीएनए की खोज किसने किया? क्वेश्चन पूछा गया, वाटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल भी वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, जो कि 29 दिसंबर के पेपर में पूछ चुका है। मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी से होता है। इससे भी क्वेश्चन 29 दिसंबर को आया है। मानव मूत्र में कौन सी विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी मानव मूत्र में होता है।
मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, आंसर इसका 6 हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 310 केल्विन। तो तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो सबको पता होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी पता, लगे 310 केल्विन नहीं पता, तो ये भी आपको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। तो ये था ओवरऑल सेशन, जिसमें 30 महत्वपूर्ण बायोलॉजी के क्वेश्चन थे। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर भी करिए, और बताइए कमेंट में कि अगर अच्छा लगा तो हम अगला पार्ट भी लेकर आएंगे जल्द ही, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू।